हेलो जी, राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब? मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। और आज हमारी वेट लॉस जर्नी का आ गया है 54 डे। और कल मैंने नमक खाया था। मेरा 3 दिन का चैलेंज मैंने कंप्लीट कर लिया था और उसमें मैंने 2 kg जो है वेट कम किया था, जिसमें मैंने कहा था कि अगर हम 3 दिन साल्ट फ्री डे करते हैं तो हम 1 से 3 kg तक वेट कम कर लेते हैं। लेकिन मेरी बॉडी ने 2 kg ही कम किया, और किसी का हो सकता है ज़्यादा हो जाए, किसी का हो सकता है इससे भी कम हो, क्योंकि ये सारा मेटाबॉलिज्म का गेम है। और मैंने कल साल्ट खाया और बड़ी तसल्ली हुई खाना खाकर मुझे, क्योंकि देखिए ये जो जीभ है ना वो स्वाद लेने की इसको आदत पड़ चुकी हुई है, तो उसको फीका खाना अच्छा नहीं लगता। तो एक दिन मैं बड़ी मुश्किल से कर पाती थी, लेकिन मैंने 3 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने खुद प्रूव करना चाहा कि देखूं मेरा कितना फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो ये जो मैंने वीडियो डाला था तो उसको मैंने प्रूव किया है कि ये बात सच है कि झूठ है। तो मैंने प्रूव कर दिया कि ये सच है। और मेरा जो है साल्ट फ्री डे करने के बाद मैंने आपको दिखाना था कि कितना घटा और फिर साल्ट खाकर मेरा कितना बढ़ा। तो आज मैं दिखाऊंगी कि मेरा कितना वापस आया है। देखिए वापस मेरा तो वापस आता है कुछ ना कुछ, लेकिन सारा नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ आता है। उससे होता क्या है कि देखिए अब आप बोलेंगे कि आपने 2 kg कम किया तो फायदा क्या हुआ, आपने साल्ट फ्री डे किया तो क्या फायदा हुआ जी आपका, तो फिर से बढ़ गया। देखिए जैसे 2 kg कम आया, मान लीजिए 1 kg जो है मतलब मेरा वापस आ गया, तो 1 kg का तो मुझे फायदा हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वेट को मेंटेन करने का एक तरीका है। कई बार नहीं भी वापस आता कईयों का, तो मेरा वापस आता है। तो मुझे अगर मेरा 600-700 ग्राम भी कम होगा तो मैं समझूंगी कि बड़ी गनीमत है, नहीं तो इतना भी कम नहीं होता। मेरा वेट बहुत धीमी गति से कम होता है, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। हालांकि मैं बहुत एफर्ट्स लगाती हूँ, लेकिन अपना वेट बहुत ही मुश्किल से कम कर पाती हूँ। मेरे जैसे कई और लेडीज भी होंगी, कई ऐसे भाई भी होंगे, बहनें भी होंगी जिनका वेट का यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा वेट बढ़ने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और एकदम से हमारा वेट बढ़ता है। और स्ट्रेस आ जाए, कोई बात हो जाए, अगर नमक ज़्यादा वाला खाना खा लिया तब, मीठा थोड़ा सा खा लिया तब, कुछ ना कुछ भी कारण बन जाए, लेकिन हमारा वेट एकदम से बढ़ेगा। तो ये प्रॉब्लम मेरी ही नहीं, बहुत से लोगों की है। तो बस मैंने ये आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये वेट जो नमक है आपका वेट को मेंटेन करता है। अगर आप खाने में नमक कम लेंगे, एक तो सेंधा नमक लें, सबसे पहली बात तो रिफाइंड नमक जो है वेट को बढ़ाता है। आप सेंधा नमक लें, पिंक सॉल्ट, काला नमक, ये आपका वेट को मेंटेन रखेगा, मैनेज कर रखेगा। तो अपने खाने में से नमक की मात्रा को थोड़ा सा कम कर दें। जैसे अब मान लीजिए कि मैंने 2 kg कम किया, लेकिन वो वाटर वेट था, वो थोड़ा बहुत वापस, जब मैं नमक खाऊंगी तो थोड़ा बहुत वापस जरूर आएगा, लेकिन सारा वापस नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो गया होगा। मुझे वही फायदा है, वही फायदा जो है मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में उससे लेना था, ये 3 दिन का जो करके। लेकिन आप 3 दिन का मत लें, आप हफ्ते में सिर्फ 1 दिन का रखें, क्योंकि 3 दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत मुश्किल से किया है, सच बता रही हूँ मैं कोई झूठ मूठ नहीं मैं बोल रही। 1 दिन का रखें, एक कोई भी वार अपना चुन लें। मैंने सोमवार चुना हुआ अपने भोलेनाथ जी का वार, एक तो व्रत का व्रत और नमक के बिना खाना, ये बड़ा अच्छा हो जाता है काम, दोनों एक पंथ दो काज हो जाते हैं। तो आप भी हफ्ते में 1 दिन रख लें। वेट को सिर्फ मैनेज करने का ये तरीका है और कुछ नहीं है। वैसे तो मेरा कभी 100 ग्राम जाता है, कभी नहीं भी जाता है, तो मैं अपनी एवरेज 100 ग्राम के हिसाब से भी लेकर चलूं तो मैंने 3 दिन में अगर 600-700-800 ग्राम या 1 किलो भी कम कर लिया तो मैंने बड़ा किला फतेह कर लिया। मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है जी। हामिदा बिना। तो जी बस आप ये याद रखें कि साल्ट फ्री डे से जो है हमें वेट को मेंटेन रखना बहुत इजी हो जाता है। तो अब देखेंगे जाकर कि हमारा कितना वेट हुआ है जी। अब करते हैं वेट कितना आया है साल्ट खाने के बाद, मेरा वेट वापस कितना आया है वो देखते हैं। तो आइए, देखो कैमरे में नजर आ रहा है, आ रहा 74 किलो 100 ग्राम, यानी कि जिस दिन मैंने वेट किया था सबसे पहला दिन था तो 75 kg था। साल्ट के बाद मेरा 2 kg कम हुआ और साल्ट खाने के बाद 1 kg वापस आया, यानी कि 1 kg मेरा वेट कम हुआ।
तो ये भी कोई कम बात नहीं है। 1 किलो कम होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं 100 ग्राम भी नहीं कई बार कम कर पाती दिन का। तो 100 ग्राम की एवरेज से भी लगाए तो मैंने बहुत ज़्यादा, एक हिसाब से 3 केजी महीने का बनता है, तो मैंने 3 दिन में 1 केजी कम कर लिया, तो बहुत बड़ी बात है जी। ठीक है, तो बस ये मेंटेन वेट को रखने का एक इजी फॉर्मूला है, इजी मेथड है, सिर्फ आपके वेट को मैनेज रखने का। वेट नमक कम खाकर, बस नमक कम खाइए, मीठा कम खाइए, वेट खुद ही मैनेज हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं, अब घर जाके मिलते हैं। बहुत कम पड़े हैं घर पे, और घर जाके फिर देखते हैं क्या खाते हैं क्या पीते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम। कल आ गए। हेलो जी, राम राम जी। अब आ गए हैं हम घर, और घर आकर मैं ले रही हूँ 1 कप चाय, गुड़ डाला है थोड़ा सा, और साथ में ले रही हूँ 2 सूजी के रस। और आज सुबह भी मैंने अपना थोड़ा रूटीन चेंज किया है। मैंने जो मैं लेती थी वेट लॉस पाउडर, वो मैंने बंद किया है, वो अब फिनिश हो गया। मैं 1 महीने बाद उसको बनाऊंगी दोबारा से। वो इसलिए नहीं दोबारा से बना रही, क्योंकि एक चीज़ को बार बार अगर लेते रहोगे ना आप, तो वो आपकी बॉडी जो है उसकी हैप्चुअल हो जाएगी, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जो वो आपको फ़ायदा पहुंचा रही होगी वो नहीं पहुंचाएगी। तो इसलिए हर चीज़ को जो भी आप ले रहे हों, थोड़ी देर बाद, महीने 2 महीने बाद चेंज करके दूसरी चीज़ को लेना शुरू कर दिया करें, ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा चेंज मिले। चेंज करने से आपकी बॉडी जो है उस पर अच्छा रिस्पॉन्स देती है और अच्छे रिजल्ट्स देती है आपको। और अब मैं अभी सोच रही हूँ कि कुछ और चेंज करूँ। अभी मैंने आज सिर्फ सादा पानी लिया नींबू डालकर, और कुछ नहीं लिया, 2-3 गिलास, और कुछ नहीं लिया। उसके बाद मैंने अपनी कॉफ़ी में 1-2 चम्मच मलाई के डालकर वो मैं पिए थे, और फिर जिम पे चले गए। जिम पे 2-4 घंटे मुझे एनर्जी के चाहिए होते हैं, तो इसलिए वो मुझे बहुत हेल्प करता है। तो साथ में मैं बनाना ले गई थी, लेकिन खाया नहीं, क्योंकि भूख ही नहीं लगी। क्योंकि जो फैट हम ले लेते हैं जब, तो आपको भूख नहीं लगती, तो भूख इसलिए कम लगती है। तो इसलिए जो लोग वर्कआउट करते हैं या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उन लोगों को फैट ले लेना चाहिए। और जो घर में वेले बैठते हैं और डाइटिंग ओनली कर रहे हैं, तो वो फैट इतना मत लें, और एक हिसाब से मतलब 1-आधा चम्मच ले सकते हैं वो फैट का सारे दिन में, ज़्यादा नहीं। और इंटरमीडिएट फास्टिंग वालों को भी इसलिए, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11:15, 10:30 में आई थी, तो आके बेटी का नाश्ता बनाया, उसने काम पे जाना है, तो उसका क्योंकि अब मुझे खाने में टाइमिंग काफ़ी गैप पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं अब 2 रस ले रही हूँ, ताकि अब मुझे भूख लगी हुई है, तो अब मैं कुछ खाऊंगी, एनर्जी आएगी, तो घर का काम कर पाऊंगी। इसलिए एक हिसाब से ये मेरा नाश्ता हो गया। तो खाना जो है मैं अपना जब मैं सारा काम करके फ्री हो जाऊंगी तब खाऊंगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सुबह का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और अब मैं फटाफट से खा लूँ, नहीं तो मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। और मेरे रस पड़े हैं, तो आप सूजी के रस ले सकते हैं, सूजी का कोई डर नहीं है, आप वेट लॉस जर्नी में कोई ख़राब नहीं करता वो। ठीक है जी, ओके बाय। अभी मिलते हैं खाने पर, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं हाजिर हूँ अपने खाने के साथ, और आ गया है मेरा लंच ब्रंच। और आज है सोयाबीन, आलू और सोयाबीन की सब्जी, और इसमें मैंने सोयाबीन की बड़ियां ज़्यादा डाली हैं, सोया चंक्स ज़्यादा डाले हैं और आलू कम डाले हैं, और साथ में है मेरा दही, ठीक है जी। तो और साथ में है मेरे भर में बैंगन, 2 बैंगन लिए हैं मैंने, फिर मेरे को स्वाद लगते खट्टे खट्टे। तो और साथ में है मेरी ये वाली बेसन की रोटी, ठीक है। बेसन की रोटी में मैंने देसी घी लगाया है, और साथ में है मेरा सलाद, ठीक है जी। और एक और आपको चीज दिखाती हूँ, देखिए मेरे इंचेस लॉस हो गए। ये सूट मेरे को टाइट था, मैंने फिटिंग वाला सिया था अपना, तो अब ये मैंने पहना है आज बड़े दिनों बाद। तो ये देखिए कितने इंचेस लॉस है मेरे, है ना। तो खुशी होती है ना जब आप ऐसे कपड़े पहनते हो देर बाद, और आपको ढीले ढीले महसूस होते हैं, तो आपको इतनी खुशी होती है कि आपने कोई किला फतेह कर लिया है। देखिए वेइंग स्केल पर मत जाया करिए कि वेइंग स्केल आपको क्या दिखा रहा है। अगर वजन कम भी हो रहा है, मतलब कम दिखा रहा है, कि जैसे कि कम हुआ है, जैसे कि मेरा अब 2 महीने हो जाने हैं, तो मेरा अभी 6 किलो कम हुआ है, तो मुझे इस बात का नहीं कोई गम,
लेकिन मेरे फैट लॉस हो रहा है, इंचेस लॉस हो रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है, जब सामने वाले ने किसी ने आपको देखना है तो आपको कॉम्प्लीमेंट देख के करना है, ना कि आपको मशीन के ऊपर चढ़ाकर पहले आपका वजन करेगा फिर आपको बताएगा। सामने देखने से पता चलता है कि आप स्लिम हुए या नहीं। तो कोई अब बोले बड़ी पतली हो गई है, की कर दी हुई है, तो अंदर से ना लड्डू फूटेंगे। अंदर से बड़ी खुशी होगी कि यार हम जो मेहनत कर रहे हैं वो रंग आ रही है, कि सामने वाले को नजर आ रही है। तो वेइंग स्केल पर चढ़ के रोज रोज अपना दिमाग खराब मत करें, 10-12 दिन बाद चढ़ा करें ताकि स्ट्रेस ना आए। और फैट लॉस, इंचेस लॉस के ऊपर भी ध्यान दें। ज्यादा अच्छा वेट लॉस मैं तो इंचेस लॉस को मानती हूँ। देखिए, वेट लॉस जो होता है हमारे मसल्स मास का भी कई बार होता है। जब हम अच्छा खाना नहीं खा रहे होते, भूखे मर के करते हैं ना डाइटिंग, तो आपके मसल मास का वेट जाता है, तो आप वेइंग स्केल पर देखकर खुश होते हो। लेकिन जो आप हेल्दी वे में वेट लॉस करते हो तो आपका फैट लॉस भी होता है। फैट लॉस होगा तो आपके इंचेस लॉस होंगे। ठीक है, ये देखिए इंचेस लॉस हो रहे हैं। तो इसलिए इंचेस लॉस, फैट लॉस इज बेटर देन वेट लॉस। ठीक है, तो अब समझ आ गई ना आपको। अच्छा, एक बात और आपके साथ करनी है कि अभी मैं जा रही हूँ, हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब मेरे जेठ जी की तबीयत खराब है, उनका मैं पता लेने जा रही हूँ, उनकी खबर लेने जा रही हूँ मैं हॉस्पिटल। तो क्योंकि यहाँ पता नहीं क्या हो गया, अमृतसर में सभी बीमार हो जा रहे हैं। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही, किसी को कोई, ज़्यादा तो वैसे ना हैजे का ही चल रहा है सबके। पता नहीं क्या बात है, मौसम में ऐसा है कि सबका बुरा हाल है यहाँ पे। एक ठीक होता तो दूसरा पड़ जाता है। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए, पानी वानी का ध्यान रखिए, पानी उबाल कर पीजिए। जिनके घरों में आरओ नहीं है तो वो पानी उबाल कर पीजिए, और अपना ध्यान रखिए खाने पीने का। ठीक है, और बाजार की चीज़ों पर कम ध्यान दें, बाहर की चीज़ें मत खाएं, साफ सुथरी चीज़ें खाएं। देखिए, पता नहीं कई बार अगर घर का ही खाना खाकर बीमार हो रहे हैं, परमात्मा करे सब ठीक ठाक रहें, सब स्वस्थ रहें अपने अपने घरों में। तो बस मेरा यही था कि अब मैं जा रही हूँ अपने भाई साहब को देखने। तो हो सकता है कि मैं आपके साथ कोई शेयर कर ना पाऊँ, या अपना फ्रूट टाइम या अपना चाय का टाइम, क्योंकि पता नहीं कितने बजे आती हूँ। और जब भी आऊँगी तो वीडियो की समाप्ति मैं आपके साथ मिलकर बैठकर बात कर ही ख़त्म करूँगी। अब मैं खाना खा लूँ क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। तो फिर हम मिलते हैं जल्दी ही, या शाम को मिलते हैं। ठीक है जी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राम राम जी। तो जी राम राम जी। अब मैं आ गई हूँ घर, और घर आके मैं पीने लगी हूँ ग्रीन टी, क्योंकि अब बज गए हैं 7, और 7 बजने ही वाले हैं, बजे नहीं अभी 6:50 हुए हैं, एक हिसाब से 7 बज गए हैं। तो मैंने सारा दिन ग्रीन टी नहीं ले पाई आज, आपको पता है मैं गई थी तो ग्रीन टी नहीं ले पाई। तो अब मैं ग्रीन टी ले लूँगी। और भाई साहब का भी मैं खबर लेके आई हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने मायके चलेगी अपने भाई की खबर लेने, वो भी बीमार हैं। बस आज सारा दिन ऐसे ही निकला मेरा। तो अब मैं डिनर में कुछ नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने अपने मायके कुछ खा लिया। कुछ क्या खाया सच बता देती हूँ आपको। उन्होंने मंगवाई मलाई चांप के साथ कुलचे, लेकिन मैंने बोला कि मैं मलाई चांप ले लूँगी, क्योंकि सोयाबीन की चांप होती है वो प्रोटीन है, और मलाई जो है उसमें डाली होती है फैट होता है। फैट भी दे सकती थी मैं, और वो भी मलाई चांप मैंने खा ली। वो कुलचे जो थे वो मैंने बच्चों को खिला दिए, मैंने बोला आप खाओ। तो मैंने कुलचा नहीं खाया, मलाई चांप खाई। तो वो इतनी हैवी हो जाती है क्योंकि उसमें फैट डाला, और चांप वैसे भी प्रोटीन है। जब हम प्रोटीन खा लेते हैं ना तो ज़्यादा देर तक हम भरे हुए रहते हैं और हमें भूख का एहसास नहीं होता। प्रोटीन जल्दी भूख नहीं लगने देता, तो फैट भी जल्दी भूख नहीं लगने देता, और दोनों चीज़ें ऐसी हैं। और साथ में चाय भी पी ली, तो उसके साथ इतना मन भर गया है कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, अभी तक तो नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं सोच रही थी कि उसको अब डाइजेस्ट करने के लिए मुझे ग्रीन टी बहुत ज़रूरी है। तो ग्रीन टी का पानी हो गया गर्म, तो अब मैं ग्रीन टी रख लूँगी और शाम की खाने की तैयारी साथ में स्टार्ट कर दूँगी। तो अब इसको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, मेरी ग्रीन टी बन जाएगी। तो ये देखिए, ये मेरे भाई ने कितने सुंदर कप दिए मुझे। निकाल के दिखाओ, चलो निकाल के दिखा देती हूँ। तो अब मैं रात की सब्जी की तैयारी करने लगी हूँ। अब बनाऊंगी मैं पालक पनीर की सब्जी।
पालक काटने लगी हूँ ऐसे इसको। ये देखिए ब्लैक कप सुंदर है ना, और ये ग्रीन वाले, इनको पहले निकाल दो। जब बहनें जाती हैं ना भाई के घर तो काफी लूट के लेके आती है उनको। ये देखिए ये भी सुंदर है ना ग्रीन वाले। तो बस जी मैं बस गिफ्ट इकट्ठा करके ले आई हूँ भाई से, तो अब इसको धो के सवार के रख दूंगी। और अब पालक की सब्जी बनेगी, पालक बनेगी ग्रीन वेजी, पालक पनीर की सब्जी बनाऊंगी। तो जी बस आज का यही था मेरा सारा दिन का शेड्यूल। खाना मैंने आपको बता दिया था मैंने क्या खाया। अब डिनर तो मैंने अगर वहाँ खा लिया है तो मैं अब डबल नहीं लूंगी, और चाय भी वहाँ पी ली है तो अब मैं घर पे आके चाय नहीं पीऊंगी। ऐसे आप किया करो, ये नहीं कि घर आके बकरी चाय बना के पीनी। पहले वैसे मैं करती थी कि मुझे जब कहीं जाती थी तो मजा ही नहीं आता था चाय का, तो घर आके मैंने दोबारा से चाय बनानी। तो ये बड़ी गंदी आदतें थी मेरी, लेकिन अब बहुत सुधारा मैंने खुद को। तो अब देखते हैं कि ये ना हो कि मलाई चाप खाई है, वैसे तो नहीं वजन बढ़ेगा मेरा ख्याल है, बाकी देखो क्या पता, क्योंकि खाना नहीं खाऊंगी, कैलोरीज में अपने अंदर उतनी ही डालती हूँ और बर्न भी करती हूँ साथ में। मिट्टी लगी अच्छा। तो बस कोशिश किया करें कि अगर आपने कुछ टाइम पे खा लिया, यानी कि बेवक्त खा लिया है, तो दूसरे टाइम को स्किप कर दे। जैसे अब मैं खा भी लूंगी ना, बिना भूख के खाऊंगी, मैं बिना भूख के कुछ खा नहीं पाती। ये एक मेरा ये बड़ा पंगा है, भूख हो तभी खाओ, नहीं भूख है तो स्किप कर दो। अब मैं स्किप करूंगी अपना डिनर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है इस टाइम पे। अब सिर्फ रात को दूध लूंगी मैं फीका हल्दी वाला बस, और उसके बाद अपना एक नाइट ड्रिंक बनाऊंगी, जो मैं अपना वेट लॉस नाइट ड्रिंक, उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डाल लूंगी, थोड़ी सी अजवाइन डाल लूंगी, थोड़ी सी सौंफ डाल के पानी को उबाल लूंगी, एक लौंग डाल लूंगी बस। तो उसको मैं पी लूंगी, क्योंकि मैंने वेट लॉस पाउडर बंद कर दिया है। तो ऐसे ही कोई ना कोई चीज बना लेती हूँ, कभी तेज पत्ता डाल के पानी उबाल के पी लिया, कभी कुछ कर लिया। तो मैं ऐसे ही रात का नाइट ड्रिंक बनाऊंगी आज। तो अगर तो शेयर कर सके तो करूंगी, अदरवाइज मैं सोचती हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसको यहीं पे खत्म करें। मैंने आपको ऐसे बता दिया तो आप समझ जाओगे रात को मैं कुछ ना कुछ वो इसलिए पीती हूँ कि एक तो जो खाया पिया सारे दिन का बच जाए, और रात को उससे हेल्प हो वेट लॉस में, क्योंकि रात को हमारी बॉडी की रिकवरी होती है, रात को ही हमारा वेट लॉस होता है। बॉडी जो होती है, जब जो खाना है मैंने जब तक मैंने सोना है ना, जो मैंने खाया पिया हुआ है ना, वे मेरी बॉडी ने उसके कैलोरीज बर्न कर देनी है, और रात में बॉडी का काम रह जाएगा सिर्फ वेट लॉस का। ठीक है, तो अगर खाना पचाने में ही बॉडी लगी रहेगी तो वो किस टाइम पे वेट लॉस करेगी। इसलिए टाइम पर खाकर टाइम पर सो जाओ, और ताकि आपका एक अच्छा वेट लॉस हो सके। फोन मत चलाते रहा करो, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। सारा रूटीन आपके साथ शेयर कर दिया है, छोटी छोटी सी बातें हैं। खाना चबा के खाइए, पानी सिप से पिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, मीठा कम खाइए, नमक कम खाइए। बस यही फंडे हैं वेट लॉस के। और चाहे 100 ग्राम भी वजन कम हो, पर हो तो सही हो, इसी में खुश हो जाओ। अगर किसी का ज्यादा भी होता है तो वो उसका मेटाबॉलिज्म है, उसके ऊपर है, पर आपका थोड़ा भी कम होता है तो उसमें ही खुश हो कि मेरा कम तो हो रहा है, मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर हेल्दी वे में वेट लॉस कर रही हूँ। मेरा भाई, मैं क्या बताऊँ, उसका मेरा इतना मन भर रहा है उसकी हालत देख के। उसकी इतनी तबीयत खराब है ना, उसका वेट बढ़ने के कारण से उसकी हालत इतनी खराब है। कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ वीडियो पे नहीं बता सकती उसके बारे में। उसको थी बवासीर की प्रॉब्लम, तो उसका इतना बुरा हाल है, वेट ज्यादा होने की वजह से वो बैठ नहीं पा रहा, जख्म इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी हालत पे मुझे तरस भी आता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। बस उसको मैंने ये कहा कि तू थोड़ा वेट कम कर ले बच्चे, तेरे अद्धे दुख ਉਹਦੇ ਨਾਲ दूर हो जाने। तो बड़ा दुख होता है। ऐसे ही मेरे को आज मैं ये फील कर रही थी, आज मैं ऑटो में बैठी ना, तो एक लड़की मेरे साथ बैठी थी, छोटी एज की ही थी, मैरिड थी, लेकिन
तो मैंने उसको ना ऐसे, पहले तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, किसी को ऐसे बुला लो ना तो हिम्मत नहीं पड़ती। तो मेरे को दुख लगता है कि जब मैं किसी ज्यादा मोटे इंसान को, जो मेरे जैसी मैं थी, देखती हूँ ना तो मुझे दुख होता है, मेरे को तरस आता है। मैं कहती हूँ हे भगवान, इन सबको स्वस्थ करो ताकि ये सब ठीक हो सके। और आप सब भी भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सब स्वस्थ हों और अपनी एक अच्छी लाइफ जिए, हेल्दी लाइफ जिए। तो मेरे भाई की हालत देख के भी मुझे इतना महसूस हो रहा है कि वो वजन कम करे। और आज कह रहा है, आज खुद अपने मुंह से बोला, मैं जब कहती थी नहीं सुनता था, तो अब जब डॉक्टर ने बोला है कि भाई अब तेरी तो पतला होएगा, तू तो ठीक हो सकता है, अपना वजन कम कर, फिर तेरा ये जख्म जो है तो बैठ नहीं पा रहा, वो इतना परेशान है अपने शरीर से। तो बस मैं कहती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा भाई जल्दी ठीक हो जाए, और आप लोग भी प्रार्थना करें कि मेरा भाई जल्दी रिकवर करे। तो उसकी हालत ना बहुत खराब है, 3 महीने हो गए उसको इस दुख से निकलते हुए, इतनी पेन में है वो। परमात्मा करे जल्दी ठीक हो जाए। तो इतना अच्छा है मेरा भाई, भगवान ऐसा भाई सबको दे और राजी खुशी रहे, सबके भाई बहन सब राजी खुशी रहें। तो बस यही चाहती हूँ मैं कि सब स्वस्थ रहें। वजन से बहुत सी बीमारियां हैं, बस वजन कम कीजिए, कोशिश तो कीजिए। मैंने उसको भी यही समझाया, मैं क्या भूखे नहीं रहना, तू खाना है। यानी उसको कहता मैं 2 दिन हो गए रोटी नहीं खाता मैं, मैं कहा रोटी खानी है, यानी कि रोटी नहीं खानी, पर तू रोटी केड़ी खानी है, तू कदी मक्की का आटा मिक्स करके, कदी बेसन मिक्स करके, मल्टीग्रेन आटा मिक्स दी रोटी बना के, मतलब ऐसा दी रोटी, पर रोटी छड़नी नहीं, रोटी छड़ेगा ते बीमार और वीकनेस आ जाएगी, अगे तो ठीक नहीं गा। बस यही बात समझा रही हूँ कि सब कुछ खाना, लेकिन हेल्दी खाना है, सिर्फ मीठा छोड़ दो, मीठा छोड़ो भी ना, खाना भी तो गुड़ वाला मीठा खा सकते हो थोड़ा बहुत, या स्टीविया ले लो, ज्यादा आपको तलब होती है तो। मेरे को तलब होती है, मैं गुड़ की चाय ले लेती हूँ। तो तलब को मिटाने के लिए हल्का सा गुड़ मुंह में डालोगे, लेकिन जो चीनी की चम्मच भर भर के हम चीनी अंदर फेंक रहे हैं ना, वो बीमारी का घर है। रिफाइंड को बंद करो, मीठे को कम करो, और ये नमक जो है रिफाइंड वाला उसको बंद करो, बाजार के प्रोसेस्ड फूड बंद करो। बस ये छोटे छोटे से टिप्स, खाने को चबा के खाओ, पानी सिप सिप पियो, दिन का 3 लीटर पानी पियो, बस यही बस। तो बस यही बातें मैं उसको समझा के आई हूँ। और वो जो लड़की थी उसको भी मैंने हिम्मत करके बुला ही लिया। मैंने बोला बेटा आपकी एज कितनी है? कहती 30 साल। मैंने बोला देखो बेटा आपकी एज अभी काफ़ी छोटी है, तो आप ना अपना अभी से ध्यान कर लो, आपका शरीर उस हिसाब से। फिर मैंने उसको अपनी पिक अपने फ़ोन में दिखाई कि ऐसी थी मैं, अब देखो। कहती नहीं आपकी नहीं है। मैं कहा नहीं मेरी ही है पिक, लेकिन मैंने अपना कम किया है क्योंकि मुझे पता है कि इस जो मोटा बंदा है ना उसे कौन कौन सी दिक्कतें हैं आती हैं। मुझे देखकर अब महसूस होता है कि मैं दूसरों को ठीक कर सकूं, बता सकूं। इसीलिए ही शायद यूट्यूब पर मेरा आना हुआ है कि आप सब लोग स्वस्थ हों। जो चीज़ मैंने पाई है मैं चाहती हूँ मैं सबको दूँ, सबको बताऊँ कि सब ठीक हो जाए। बहुत बीमारियां लगती हैं। तो उस बेचारी ने बोला मेरे को अपना नंबर दो, मैंने उसको नंबर दिया, उसको बोला कि ये वीडियो देखो, उसको समझो और ऐसा खाना पीना शुरू करो। कहती थैंक यू आंटी, मैं ज़रूर करूँगी। और मैंने एक बात बोली, मैंने बोला बस, कहती आपको क्या चार्जेस? मैं कहा कुछ चार्जेस नहीं है मेरे, बस तुम जब पतली हो जाओगी मुझे एक कॉल करके बता देना कि भाई मुझे फ़र्क पड़ रहा है आंटी और मैं अच्छी हो रही हूँ, तो बस मेरे को यही खुशी होगी। ठीक है जी, बस इसके साथ ही आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। बातें बहुत लंबी हो गई और बातें करती करती थोड़ी इमोशनल भी हो गई। मैं बहुत इमोशनल हूँ। तो बस ऐसे भाई बहन का जब दुख देख लेता है ना बंदा तो थोड़ा सा हो जाता है। तो बस प्रभु सबको ठीक रखें, राम जी सब पर कृपा करें। तो जी चाहते हैं कल मिलते हैं फिर नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। आप दीजिए आज्ञा। राम राम जी सबको।